हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विधानमंडल के बारे में बताऊंगी। जिस प्रकार से केंद्र में संसद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम विधान परिषद देखते हैं, जो कि उच्च सदन है, लेकिन यह सभी राज्यों में नहीं है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो संविधान बनने के समय द्वितीय सदन को इतनी शक्तियाँ नहीं दी गई थी, इतना महत्व नहीं दिया गया था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसके लिए संवैधानिक बाध्यता नहीं रखते हैं। जिस राज्य को लगेगा तो वह जिस राज्य को द्वितीय सदन की आवश्यकता लगेगी तो वो बना लेगा, इसलिए इसकी संवैधानिक बाध्यता नहीं रखी गई। तो अब हम विधान परिषद के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु यह 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके गठन। तो इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 169 के तहत प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी विधानसभा में, और उसे विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद यह संसद में आएगा और इसे संसद के साधारण बहुमत से पारित होना होगा। नेक्स्ट है इसका निर्वाचन। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है। जनता इसमें भाग लेती है और वोटिंग देती है। निर्वाचन क्षेत्र में कैंडिडेट खड़ा होता है और जनता वोट देती है। नेक्स्ट है योग्यताएं। तो अनुच्छेद 173 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो। विधान परिषद हेतु जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं। वो हैं विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखेगा। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति या उसी कैटेगरी का होना चाहिए। नेक्स्ट है अयोग्यताएं। तो अनुच्छेद 191 के अनुसार लाभ के पद पर ना हो, विकृत मानसिकता का ना हो, दिवालिया ना हो, वह भारत का नागरिक ना हो, यह उसकी अयोग्यता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो दल बदल को छोड़कर विधानमंडल की सदस्यों की योग्यता को लेकर यदि प्रश्न उठता है तो अंतिम निर्णय जो है वो राज्यपाल करेगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से। इसके अलावा यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है तो कैसे दल बदल के आधार पर वह अयोग्य घोषित होगा? यदि वह दल से त्यागपत्र दे दे, अन्य दल में शामिल हो जाए, मनोनीत सदस्य अन्य दल में शामिल हो जाए तो वह अयोग्य घोषित माना जाएगा और इसका जो अंतिम निर्णय है वो सभापति करेगा। शपथ जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और यह विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा पदरिक्ति है। तो पदरिक्ति कैसे होगी? यदि दोहरी सदस्यता हो, यदि वह अनुपस्थित हो, यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी पदरिक्ति मानी जाएगी, और यदि वह त्यागपत्र दे दे तो भी। नेक्स्ट है निर्वाचन। तो इसका जो निर्वाचन विधानसभा है पहले, तो विधानसभा जो कि निम्न सदन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 500 से अधिक व 60 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। इसका जो निर्वाचन है, इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, और जब भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो वहाँ एक निर्वाचक मंडल बनता है। जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है
और इसके लिए एक प्रणाली है, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। इसके द्वारा निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है इसकी पदावधि। तो सभा व सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा और इसके अलावा वह 5 वर्ष के पहले भी विघटित हो सकती है या फिर कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो। नेक्स्ट पीठासीन अधिकारी हैं। तो पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? अब विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व विधान परिषद में सभापति और उपसभापति, ये जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति हैं, इन्हें हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधानसभा। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं और अध्यक्ष जैसे ही बन जाता है तो अध्यक्ष अपने बाद उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। इसकी पदावधि जब तक दूसरा अध्यक्ष ना बन जाए और जब तक विधानसभा का कार्यकाल चले तब तक इसकी पदावधि रहती है। इसकी पदरिक्ति देखते हैं। तो पदरिक्ति कैसी होगी? यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या सदस्य ना रह जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का पद यदि खाली है तो गवर्नर तय करेगा कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही सभापति और उपसभापति बनाते हैं। नेक्स्ट है कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा, सभापति नहीं। नेक्स्ट है विधानमंडल के सत्र का आह्वान व सत्रावसान राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट है सत्र का स्थगन पीठासीन अधिकारी करेगा और विधानसभा का विघटन राज्यपाल करेगा कार्यकाल पूर्ण होने और जब सरकार ना बन पा रही हो तब। इसके अलावा आप इसमें अनुच्छेद याद रखें और पदावधि कितनी है, पदरिक्ति कौन कर रहा है या कार्यकाल कितना है, ये सब आप याद रखें जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।